श्री रामकृष्ण देव के उपदेश वचनामृत, पृष्ठ क्रमांक 1062, परिच्छेद 126। भक्ति, विवेक, वैराग्य तथा पांडित्य। श्री रामकृष्ण तथा शिष्य प्रेम। आज अश्विन की कृष्ण तृतीया है, सोमवार 26 अक्टूबर 1885। श्री रामकृष्ण देव की चिकित्सा डॉक्टर सरकार उसी श्यामपुकुर के घर में कर रहे हैं। रोज आते हैं। आदमी भी संवाद लेकर रोज जाता है। शरद ऋतु है, कुछ दिन हुए शारदीय पूजा हो गई है। श्री रामकृष्ण की शिष्य मंडली को हर्ष और विषाद में वहां समय बिताना पड़ा था। श्री रामकृष्ण की पीड़ा तीव्र है। डॉक्टर सरकार ने सूचित किया है कि रोग असाध्य है। शिष्यों को तब से हार्दिक दुख है। वे सदा ही चिंतित और व्याकुल रहा करते हैं। कुमार अवस्था से ही वैराग्य युक्त उनके नरेंद्र आदि शिष्यगण अभी कामिनी और कांचन के त्याग की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इतनी पीड़ा है, फिर भी दल के दल आदमी श्री रामकृष्ण के पास आते रहते हैं। उनके पास आते ही उन्हें आनंद मिलता है। वे समागत मनुष्यों की मंगल कामना करते हुए अपनी असाध्य व्याधि को भूलकर उन्हें शिक्षा और उपदेश देते हैं। डॉक्टरों ने, विशेषतः डॉक्टर सरकार ने, बातचीत करने के लिए मना कर दिया है, परंतु डॉक्टर सरकार खुद 6-7 घंटे तक रहते हैं। वे कहते हैं, किसी दूसरे के साथ बातचीत नहीं करने पाओगे, बस हमारे साथ किया करो। श्री रामकृष्ण की बातें सुनते सुनते डॉक्टर एकदम मुग्ध हो जाते हैं, इसीलिए वे इतनी देर तक बैठे रहते हैं। श्री रामकृष्ण मास्टर से, बीमारी बहुत कुछ अच्छी सी हो गई है। इस समय तबीयत खूब अच्छी है। अच्छा, तो क्या दवा से ऐसा हुआ है? तो इसी दवा का सेवन क्यों ना किया जाए? मास्टर, मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, उनसे सब हाल कह दूंगा। वे जो कुछ अच्छा सोचेंगे कहेंगे। श्री रामकृष्ण, देखो, 2-3 दिन से पूर्ण नहीं आया, मन में न जाने कैसा हो रहा है। मास्टर, काली बाबू, तुम जाओ तो ज़रा पूर्ण को बुलाने। काली, अभी जाता हूँ। पूर्ण की उम्र 14-15 साल की होगी। श्री रामकृष्ण मास्टर से, डॉक्टर का लड़का अच्छा है, ज़रा एक बार आने के लिए कहना। मास्टर तथा डॉक्टर का संभाषण। डॉक्टर के घर पर पहुंचकर मास्टर ने देखा, डॉक्टर 2-1 मित्रों के साथ बैठे हुए हैं। डॉक्टर मास्टर से, अभी मिनट भर हुआ होगा, मैं तुम्हारी ही बातें कर रहा था। 10 बजे आने के लिए तुमने कहा था, मैं 1.5 घंटे से बैठा हुआ हूँ। कैसे हैं, क्या हुआ, इसी सोच में पड़ा था। मित्र से, अजी ज़रा वही गाना सुनाओ तो। मित्र गा रहे हैं। गाना। देह में जब तक प्राण है, तब तक उनके नाम और गुणों का कीर्तन करते रहो। उनकी महिमा एक ज्वलंत ज्योति है, संसार को प्रकाशित करने वाली, सकल जीवों को सुख देने वाला प्रेमामृत प्रवाह बह रहा है। उनकी अपार करुणा का स्मरण कर शरीर पुलकित हो जाता है। वाणी क्या कभी उनकी थाह पा सकती है? उनकी कृपा से पल भर में समस्त शोक दूर हो जाते हैं। मनुष्य उन्हें सर्वत्र, ऊपर नीचे, देश देशांतर, जल गर्भ आकाश में अक्लांत ढूंढते रहते हैं और अनवरत जिज्ञासा करते रहते हैं, उनका अंत कहाँ है, उनकी सीमा कहाँ तक है। वे चेतन निकेतन है, पारसमणि है, सदा जागृत और निरंजन है। उनके दर्शन से दुख का लेश मात्र भी नहीं रह जाता। डॉक्टर मास्टर से, गाना बहुत अच्छा है ना? विशेषतः उस जगह जहाँ यह है, लोग अनवरत जिज्ञासा करते रहते हैं, उनका अंत कहाँ है, उनकी सीमा कहाँ तक है। मास्टर, हाँ, वह भाग बड़ा सुंदर है, अनंत के खूब भाव हैं। डॉक्टर सस्नेह, दिन बहुत चढ़ गया, तुमने भोजन किया या नहीं? मैं 10 बजे के भीतर भोजन कर लेता हूँ, फिर डॉक्टरी करने निकलता हूँ। बिना खाए अगर निकल जाता हूँ तो तबीयत खराब हो जाती है। एक दिन तुम लोगों को भोजन कराने की बात सोच रहा हूँ। मास्टर, यहाँ तो बहुत अच्छी बात है।
डॉक्टर, अच्छा, यहाँ या वहाँ, तुम लोग जैसा कहो। मास्टर, महाशय यहाँ हो चाहे वहाँ, सब लोग आनंद से भोजन करेंगे। अब जगन माता काली की बात चलने लगी। डॉक्टर, काली तो एक भीलनी थी। मास्टर हंसते हैं। मास्टर, यहाँ बात कहाँ लिखी है? डॉक्टर, मैंने ऐसा ही सुना है। मास्टर हंसते हैं। पिछले दिन विजय कृष्ण और दूसरे भक्तों को भाव समाधि हुई थी। उस समय डॉक्टर भी थे। वही बात हो रही है। डॉक्टर, भावावेश तो मैंने देखा, पर क्या अधिक भावावेश होना अच्छा है? मास्टर, श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, ईश्वर की चिंता करके जो भावावेश होता है उसके अधिक होने पर कोई हानि नहीं होती। वे कहते हैं, मणि की ज्योति से जो उजाला होता है उससे शरीर स्निग्ध हो जाता है, जलता नहीं। डॉक्टर, मणि की ज्योति, वहाँ तो प्रतिबिंबित ज्योति, रिफ्लेक्टेड लाइट है। मास्टर, वे और भी कहते हैं कि अमृत सरोवर में डूबने से कोई मरता नहीं। ईश्वर अमृत सरोवर है, उनमें डूबने से आदमी का अनिष्ट नहीं होता, वरन वह अमर हो जाता है, परंतु तभी अगर ईश्वर पर विश्वास हो। डॉक्टर, हाँ, यह बात ठीक है। डॉक्टर गाड़ी में बैठे 2-4 रोगियों को देखकर श्री रामकृष्ण देव को देखने जाएंगे। रास्ते में फिर मास्टर के साथ बातचीत होने लगी। चक्रवर्ती के अहंकार की बात डॉक्टर ने चलाई। मास्टर, श्री रामकृष्ण देव के पास वे आया जाया करते हैं। अहंकार अगर उनमें हो भी तो कुछ दिनों में न रह जाएगा। श्री रामकृष्ण देव के पास बैठने से जीवों का अहंकार दूर हो जाता है, क्योंकि उनमें स्वयं में अहंकार नहीं है। नम्रता रहने से अहंकार नहीं रह सकता। विद्यासागर महाशय इतने बड़े आदमी हैं, फिर भी उन्होंने उस समय विनय और नम्रता प्रदर्शित की कि जब श्री रामकृष्ण उन्हें देखने गए थे उनके बादुड़ बागान वाले मकान में, जब वहाँ से विदा हुए तब रात के 9 बजे का समय था। विद्यासागर महाशय लाइब्रेरी वाले कमरे से बराबर साथ हाथ में बत्ती लिए उन्हें गाड़ी पर चढ़ा गए थे और विदा होते समय हाथ जोड़े हुए थे। डॉक्टर, अच्छा, इनके संबंध में विद्यासागर महाशय का क्या मत है? मास्टर, उस दिन बड़ी भक्ति की थी, परंतु बातचीत करके मैंने देखा वैष्णवगण जिसे भाव कहते हैं, इस तरह की बातें उन्हें पसंद नहीं, जैसा आपका मत है। डॉक्टर, हाथ जोड़ना, पैरों पर सिर रखना, यह सब मुझे पसंद नहीं। सिर जो कुछ है, पैर भी वही है, परंतु जिसे यह ज्ञान है कि सिर कुछ है और पैर कुछ, वह ऐसा कर सकता है। मास्टर, आपको भाव पसंद नहीं है। श्री रामकृष्ण देव आपको कभी कभी गंभीर आत्मा कहा करते हैं, आपको शायद याद हो। उन्होंने कल आपके लिए कहा था, छोटी सी गड़ही में हाथी उतर जाता है तो पानी में उथल पुथल मच जाती है, परंतु बड़े सरोवर में कहीं कुछ नहीं होता। गंभीर आत्मा के भीतर भाव हाथी के उतरने पर उसका कहीं कुछ नहीं होता। वे कहते हैं आप गंभीर आत्मा हैं। डॉक्टर, मैं किसी तरह की प्रशंसा नहीं चाहता। आखिर भाव और है क्या? यह केवल एक प्रकार की फीलिंग्स हैं। इसी प्रकार की अन्य फीलिंग्स भी होती हैं, उदाहरणार्थ भक्ति। जब यह अत्यधिक हो जाती है तो कोई उसे दबा कर रख सकता है और कोई नहीं। मास्टर, डॉक्टर के प्रति, भाव का अर्थ कोई एक तरह से समझाता है और कोई समझा ही नहीं सकता, परंतु महाशय, यह बात तो माननी ही होगी कि भाव और भक्ति ये अपूर्व वस्तुएं हैं। मैंने आपके पुस्तकालय में डार्विन के सिद्धांतों पर लिखी हुई स्टेबिंग की एक पुस्तक देखी है। स्टेबिंग साहब का मत है कि मनुष्य का मन बड़ा ही आश्चर्यजनक है। उसका निर्माण चाहे क्रम विकास अर्थात इवोल्यूशन द्वारा हुआ हो अथवा ईश्वर के एक खास सृष्टि उत्पादन से। स्टेबिंग साहब ने एक बड़ी अच्छी उपमा दी है। उन्होंने कहा है, प्रकाश को ही लीजिए,
चाहे आप प्रकाश की तरंगों के सिद्धांत को जाने या न जाने, प्रत्येक दशा में प्रकाश आश्चर्यजनक ही है। डॉक्टर: हाँ, और देखते हो, स्टेबिंग डार्विन के सिद्धांत को मानता है, फिर ईश्वर को भी मानता है। फिर श्री रामकृष्ण देव की बात चली। डॉक्टर: देखता हूँ, ये काली के उपासक हैं। मास्टर: उनका काली का अर्थ और कुछ है। वेद जिन्हें परब्रह्म कहते हैं, वे उन्हें ही काली कहते हैं। मुसलमान जिन्हें अल्लाह कहते हैं, ईसाई जिन्हें गॉड कहते हैं, उन्हें ही वे काली कहते हैं। वे बहुत से ईश्वर नहीं देखते, एक देखते हैं। पुराने ब्रह्म ज्ञानी जिन्हें ब्रह्म कह गए हैं, योगी जिन्हें आत्मा कह गए हैं, भक्त जिन्हें भगवान कहते हैं, श्री रामकृष्ण देव उन्हीं को काली कहते हैं। उनसे मैंने सुना है, एक आदमी के पास एक गमला था, उसमें रंग घोला हुआ था। किसी को अगर कपड़ा रंगाने की ज़रूरत होती थी तो वह उसके पास जाता था। रंग वाला पूछता था, तुम किस रंग में कपड़ा रंगाना चाहते हो? रंगाने वाला अगर कहता हरे रंग में, तो वह गमले में डुबाकर कपड़ा निकाल लेता और कहता था, यहाँ लो अपना हरे रंग का कपड़ा। अगर कोई कहता मेरी धोती लाल रंग से रंगो, तो भी यहाँ उसी गमले में डुबाकर निकाल लेता और कहता, यहाँ लो तुम्हारी धोती लाल रंग से रंग गई। इस एक ही गमले के रंग से वहाँ लाल, पीला, हरा, आसमानी सब रंगों के कपड़े रंगा करता था। यहाँ विचित्र तमाशा देखकर एक ने कहा, भाई, मुझे तो वही रंग चाहिए जो तुमने इस गमले में घोल रखा है। उसी तरह श्री रामकृष्ण देव के भीतर सब भाव हैं। सब धर्मों और सब संप्रदायों के आदमी उनके पास शांति और आनंद पाते हैं। उनका खास भाव क्या है, वे कितने गहरे हैं, यह भला कौन समझ सकता है? डॉक्टर: सब मनुष्यों के लिए सब चीज़ें, यह मुझे अच्छा नहीं लगता, यद्यपि सेंट पॉल ऐसा ही कहते हैं। मास्टर: श्री रामकृष्ण देव की अवस्था कौन समझेगा? उनके श्रीमुख से मैंने सुना है, सूद का व्यवसाय बिना किए कौन सूद 40 नंबर का है और कौन 41 नंबर का, यह समझ में नहीं आता। चित्रकार हुए बिना चित्रकार की कुशलता समझ में नहीं आती। महापुरुषों का भाव गंभीर होता है। ईशु की तरह बिना हुए ईशु के सारे भाव समझ में नहीं आते। श्री रामकृष्ण देव का यह गंभीर भाव बहुत संभव है वही है जो ईशु ने कहा था, अपने स्वर्गस्थ पिता की तरह पवित्र हो। डॉक्टर: अच्छा, उनकी बीमारी में तुम लोग किस तरह उनकी सेवा और देखभाल करते हो? मास्टर: जिनकी उम्र अधिक है, सेवा करने का भार उन्हीं पर रहता है। किसी दिन गिरीश बाबू परिदर्शक रहते हैं, किसी दिन राम बाबू, किसी दिन बलराम बाबू, किसी दिन सुरेश बाबू, किसी दिन नवगोपाल और किसी दिन काली बाबू, इस तरह। पांडित्य तथा विवेक वैराग्य। इस तरह बातें करते हुए श्री रामकृष्ण जिस मकान में रहते थे उसके सामने आकर गाड़ी खड़ी हुई। दिन के 1 बजे का समय होगा। श्री रामकृष्ण 2 मंजिले वाले कमरे में बैठे हुए हैं। बहुत से भक्त सामने बैठे हैं। उनमें श्रीयुत गिरीश घोष, छोटे नरेंद्र, शरद आदि भी हैं। सबकी दृष्टि उस महायोगी सदानंद महापुरुष की ओर लगी हुई है। डॉक्टर को देखकर हंसते हुए श्री रामकृष्ण कह रहे हैं, आज बहुत अच्छी है तबीयत। धीरे धीरे भक्तों के साथ ईश्वरीय चर्चा होने लगी। श्री रामकृष्ण: सिर्फ पांडित्य से क्या लाभ, अगर उसमें विवेक और वैराग्य न हो? ईश्वर के पाद पद्मों की चिंता करते हुए मेरी एक ऐसी अवस्था होती है कि कमर से धोती खुल जाती है, पैरों से सिर तक न जाने क्या सरसराता हुआ चढ़ जाता है। तब सब लोग तृण के समान जान पड़ते हैं। उन पंडितों को जिनमें विवेक, वैराग्य और ईश्वर प्रेम नहीं है, मैं घास फूस की तरह देखता हूँ। राम नारायण डॉक्टर ने मेरे साथ तर्क किया था। एकाएक मुझे वही अवस्था हो गई। तब मैंने कहा,
तुम क्या कहते हो? उन्हें तर्क करके क्या खाक समझोगे? उनकी सृष्टि भी क्या समझोगे? तुम्हारी तो यह बड़ी हीन बुद्धि है। मेरी अवस्था देखकर वह रोने लगा और मेरे पैर दबाने लगा। डॉक्टर: रामनारायण डॉक्टर हिंदू है ना? और फूल चंदन भी धारण करता है, सच्चा हिंदू है। श्री रामकृष्ण: बंकिम तुम लोगों के दल का एक पंडित है। बंकिम के साथ मुलाकात हुई थी। मैंने पूछा, आदमी का कर्तव्य क्या है? तब उसने कहा, आहार, निद्रा और मैथुन। इस तरह की बातें सुनकर मुझे घृणा हो आई। मैंने कहा, तुम्हारी ये कैसी बातें हैं? तुम तो बड़े छिछोड़े हो। तुम दिन रात जैसी चिंताएं किया करते हो, वही मुंह से भी निकल रहा है। मूली खाने से मूली की ही डकार आती है। फिर बहुत सी ईश्वरीय बातें हुई। कमरे में संकीर्तन हुआ, मैं नाचा भी। तब उसने कहा, महाराज एक बार हमारे यहाँ भी पधारिएगा। मैंने कहा, देखो ईश्वर की इच्छा। तब उसने कहा, हमारे यहाँ भी भक्त हैं, आप देखिएगा। मैंने हंसते हुए कहा, किस तरह के भक्त हैं जी? गोपाल गोपाल जिन लोगों ने कहा था वैसे? डॉक्टर: गोपाल गोपाल क्या है? श्री रामकृष्ण: सहास्य। एक सुनार की दुकान थी। उस दुकान के सब लोग बड़े भक्त दिखते थे, परम वैष्णव। गले में माला, माथे में तिलक, हाथ में सुमिरनी। लोग विश्वास करके उन्हीं की दुकान में आते थे। वे सोचते थे कि ये परम भक्त हैं, कभी ठग नहीं सकते। खरीदारों का एक दल जब वहां पहुंचता तो सुनता कि कोई कारीगर केशव केशव कह रहा है। एक दूसरा कुछ देर बाद गोपाल गोपाल रट रहा है। फिर थोड़ी देर बाद कोई हरी हरी बोल रहा है। फिर कुछ देर बाद कोई हर हर आदि आदि। ईश्वर के इतने नाम एक साथ सुनकर खरीदार सहज ही सोचते थे, इस घराने के सुनार बड़े अच्छे हैं। परंतु इसका असल मतलब क्या था जानते हो? जिसने केशव केशव कहा था, उसका मतलब यह पूछने का था कि ये सब कौन है। जिसने कहा था गोपाल गोपाल, उसका अर्थ यह है कि मैं समझ गया, ये सब गौओं के दल हैं। हास्य। जिसने कहा हरी हरी, उसका अर्थ यह है, अगर ये गौओं के दल है तो क्या हम इनका हरण करें? हास्य। जिसने कहा हर हर, उसने इशारा किया कि हाँ हरण करो, हाँ हरण करो, यहाँ तो गौओं का दल ही है। हास्य। श्री रामकृष्ण: मथुर बाबू के साथ मैं एक जगह और गया था। कितने ही पंडित मेरे साथ विचार करने के लिए आए थे। मैं तो मूर्ख हूँ ही। सब हंसते हैं। उन लोगों ने मेरी वहाँ अवस्था देखी और मेरे साथ बातचीत होने पर उन लोगों ने कहा, महाराज पहले जो कुछ हमने पढ़ा है, तुम्हारे साथ बातचीत करने पर उस सारी विद्या से जी हट गया। अब समझ में आया, उनकी कृपा होने पर ज्ञान का अभाव नहीं रह जाता। मूर्ख भी विद्वान हो जाता है, मूक में भी बोलने की शक्ति आ जाती है। इसलिए कह रहा हूँ, पुस्तकें पढ़ने से ही कोई पंडित नहीं हो जाता। हाँ, उनकी कृपा होने पर फिर ज्ञान की कमी नहीं रह जाती। देखो ना, मैं तो मूर्ख हूँ, कुछ भी नहीं जानता, परंतु ये सब बातें कौन कहता है? फिर इस ज्ञान का भंडार अक्षय है। उस देश अर्थात कामारपुकुर में लोग जब धान नापते हैं तो राम 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 कहते जाते हैं। एक आदमी नापता है और एक दूसरा आदमी राशि पूरी करता जाता है। उसका काम यही है कि जब राशि घट जाए तब पूरी करता रहे। मैं भी जो बातें कह जाता हूँ, जब वे घटने पर आ जाती हैं तब माँ अपने अक्षय ज्ञान भंडार से राशि पूरी कर देती है। जब मैं बच्चा था उस समय मेरे भीतर उनका आविर्भाव हुआ था। उम्र 11 साल की थी। मैदान में एक विचित्र तरह का दर्शन हुआ। सब कहते थे, मैं उस समय बेहोश हो गया था। कोई भी अंग हिलता डुलता न था। उसी दिन से मैं एक दूसरी तरह का हो गया। अपने भीतर एक दूसरे व्यक्ति को देखने लगा। जब श्री ठाकुर जी की पूजा करने के लिए जाता था तब हाथ बहुधा ठाकुर जी की ओर न जाकर अपनी ही ओर आता था और मैं अपने ही सिर पर फूल चढ़ा लेता था।
जो लड़का मेरे पास रहता था वह मेरे पास न आता था। कहता था, तुम्हारे मुख पर एक न जाने कैसी ज्योति देख रहा हूँ, तुम्हारे पास अधिक जाते भय लगता है। मैं तो मूर्ख हूँ, कुछ जानता ही नहीं, तो यह सब कहता कौन है? मैं कहता हूँ, माँ, मैं यंत्र हूँ, तुम यंत्री हो। मैं गृह हूँ, तुम गृह स्वामिनी हो। मैं रथ हूँ, तुम रथी हो। तुम जैसा कराती हो मैं वैसा ही करता हूँ, जैसा चलाती हो वैसा ही चलता हूँ। ना हम ना हम, तुम हो, तुम हो, उन्हीं की जय है। मैं तो केवल यंत्र मात्र हूँ। श्रीमती जब सहस्र छेद वाला घट लेकर जा रही थी तब उसमें से जरा भी पानी नहीं गिरा। यह देखकर सब लोग उनकी प्रशंसा करने लगे। कहा, ऐसी सती दूसरी न होगी। तब श्रीमती ने कहा, तुम लोग मेरी जय क्यों मनाते हो? कहो कृष्ण की जय हो, मैं तो उनकी एक दासी मात्र हूँ। एक दिन ऐसी ही भाव की अवस्था में विजय की छाती पर मैंने एक पैर रख दिया। इधर तो विजय पर मेरी श्रद्धा है, परंतु उस अवस्था में उस पर पैर रख दिया। इसके लिए भला क्या किया जाए? डॉक्टर, उसके बाद से सावधान रहना चाहिए। श्री रामकृष्ण हाथ जोड़कर, मैं क्या करूं? उस अवस्था के आने पर बेहोश हो जाता हूँ। क्या करता हूँ कुछ समझ में ही नहीं आता। डॉक्टर, सावधान रहना चाहिए, हाथ जोड़ने से क्या होगा? श्री रामकृष्ण, तब मुझ में करने धरने की शक्ति थोड़े ही रह जाती है। परंतु मेरी अवस्था के संबंध में क्या सोचते हो? यदि इसे ढोंग समझते हो तो मैं कहूँगा तुम्हारी साइंस वाइंस सब खाक है। डॉक्टर, महाराज, यदि मैं ढोंग समझता तो क्या कभी इस तरह आया करता? देखो ना, सब काम छोड़कर यहाँ आता हूँ। कितने ही रोगियों के यहाँ जा नहीं पाता, यहाँ आकर 6-7 घंटे तक रह जाता हूँ। श्री रामकृष्ण, मथुर बाबू से मैंने कहा था, तुम यह न सोचना कि तुम एक बड़े आदमी हो, मुझे मानते हो, इसलिए मैं कृतार्थ हो गया। तुम मानो या न मानो, परंतु एक बात है, आदमी क्या कर सकता है? ईश्वर स्वयं आकर मनाएंगे। ईश्वरीय शक्ति के सामने मनुष्य घास फूस की तरह है। डॉक्टर, क्या आप यह सोचते हैं कि अमुक मछुआ आपको मानता था इसलिए मैं भी मानूंगा? परंतु हाँ, आपका सम्मान जरूर करता हूँ, आपके प्रति भक्ति करता हूँ, परंतु वैसी ही जैसी मनुष्य के प्रति की जाती है। श्री रामकृष्ण, अजी क्या मैं मानने के लिए कह रहा हूँ? गिरीश घोष, क्या वे आपको मानने के लिए कह रहे हैं? डॉक्टर, श्री रामकृष्ण से, आप क्या कहते हैं? ईश्वर की इच्छा? श्री रामकृष्ण, और नहीं तो क्या कह रहा हूँ। ईश्वरीय शक्ति के निकट मनुष्य क्या कर सकता है? कुरुक्षेत्र में अर्जुन ने कहा, लड़ाई मुझसे न होगी, अपने ही भाइयों का वध मैं न कर सकूंगा। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तुम्हें लड़ना ही होगा, तुम्हारा स्वभाव तुमसे युद्ध कराएगा। श्री कृष्ण ने सब दिखला दिया कि ये सब आदमी मरे हुए हैं। ठाकुरबाड़ी में सब सिख आए थे। उनके मत से पीपल का पत्ता भी ईश्वर की इच्छा से डोलता है। बिना उनकी इच्छा के पीपल का पत्ता तक डोल नहीं सकता। डॉक्टर, यदि ईश्वर की ही सब इच्छा है तो आप बातचीत क्यों करते हैं? लोगों को ज्ञान देने के लिए इतनी बातें क्यों कहते हैं? श्री रामकृष्ण, कहलवाते हैं, इसलिए कहता हूँ। मैं यंत्र हूँ, वे यंत्री हैं। डॉक्टर, आप अपने को यंत्र कह रहे हैं, यह ठीक है, या चुप ही रहिए, क्योंकि सब कुछ तो ईश्वर ही है। गिरीश डॉक्टर के प्रति, महाशय, आप कुछ भी सोचें, परंतु वे कराते हैं इसीलिए हम लोग करते हैं। क्या उस सर्वशक्तिमान ईश्वर की इच्छा के प्रतिकूल कोई एक पग भी चल सकता है? डॉक्टर, स्वाधीन इच्छा भी तो उन्होंने दी है। मैं यदि चाहूँ तो ईश्वर चिंता कर भी सकता हूँ और ना चाहूँ तो ना भी कर सकता हूँ। गिरीश, आप ईश्वर की चिंता या सत्कर्म इसलिए करते हैं कि वह आपको अच्छा लगता है, अतएव वह कर्म आप स्वयं नहीं करते, वह अच्छा लगना ही आपसे करवाता है।
डॉक्टर, क्यों? मैं कर्तव्य समझकर करता हूँ। गिरीश, वह भी इसलिए कि मन कर्तव्य कर्म करना पसंद करता है। डॉक्टर, सोचो कि एक लड़का जला जा रहा है, उसे बचाने के लिए जाना कर्तव्य के विचार से ही तो होता है। गिरीश, बच्चे को बचाते हुए आपको आनंद मिलता है, इसलिए आप आग में कूद पड़ते हैं। आनंद आपको खींच लाता है। मिठाई का मज़ा लेने के लिए जैसे पहले अफीम खाना। सब हंसते हैं। श्री रामकृष्ण, कर्म करने के पहले उस पर विश्वास चाहिए, उसके साथ वस्तु की याद करने पर आनंद होता है, तभी काम करने में उस आदमी की प्रवृत्ति होती है। मिट्टी के नीचे एक घड़े में अशर्फियाँ भरी है। यह ज्ञान, यह विश्वास पहले होना चाहिए। घड़े को सोचने से ही आनंद मिलता है, फिर खोदा जाता है। खोदते हुए घड़े में कुदाल के लगने पर जब ठनकार होती है, तब आनंद और भी बढ़ जाता है। फिर जब घड़े की कोर दिख पड़ती है, तब आनंद और बढ़ता है। इसी तरह आनंद बढ़ता ही जाता है। मैंने स्वयं ठाकुरबाड़ी के बरामदे में खड़े होकर देखा है। साधुओं ने गांजा मलकर तैयार किया कि चिलम पर चढ़ाते चढ़ाते उनका आनंद उमड़ने लगा। डॉक्टर, परंतु आग गर्मी भी पहुंचाती है और प्रकाश भी। प्रकाश से पदार्थ दिख पड़ते हैं, परंतु गर्मी देह को जलाती है। कर्तव्य करते हुए आनंद ही आनंद मिलता हो, सो बात नहीं, कष्ट भी होता है। मास्टर, गिरीश से, पेट में दाना पड़ता है तो मार सहने के लिए पीठ भी मजबूत रहती है, कष्ट में भी आनंद है। गिरीश, डॉक्टर से, कर्तव्य रूखा है। डॉक्टर, क्यों? गिरीश, तो सरस सही। सब हंसते हैं। मास्टर, फिर हम उसी बात पर आ गए, मिठाई के लाभ से अफीम खाना। गिरीश, डॉक्टर से, कर्तव्य सरस है, अन्यथा आप वहाँ करते ही क्यों? डॉक्टर, मन की गति उसी ओर है। मास्टर, गिरीश से, अभागा स्वभाव खींचता है। हास्य, अगर एक ही ओर मन का झुकाव रहा तो स्वाधीन इच्छा फिर कहाँ रही? डॉक्टर, मैं बिल्कुल स्वाधीन नहीं कहता। गऊ खूंटी से बंधी है, रस्सी की पहुंच जहाँ तक है वहीं तक स्वाधीन है, परंतु जहाँ उसे रस्सी का खिंचाव लगा तो। श्री रामकृष्ण, यह उपमा यदु मल्लिक ने भी दी थी, छोटे नरेंद्र से। क्या यह अंग्रेजी में है? डॉक्टर से, देखो, ईश्वर ही सब कुछ कर रहे हैं, वे यंत्री हैं, मैं यंत्र हूँ। अगर किसी में यह विश्वास आ जाए तब तो वह जीवन मुक्त हो गया। हे ईश्वर, अपना काम तुम खुद करते हो, परंतु लोग कहते हैं मैं करता हूँ। यह किस तरह जानते हो? वेदांत में एक उपमा है। एक हंडी में तुमने चावल चढ़ाए, आलू और भटे उसमें छोड़ दिए। कुछ देर बाद आलू, भटे और चावल उछलने लगते हैं, मानो अभिमान कर रहे हो कि मैं उछलता हूँ, मैं कूदता हूँ। छोटे बच्चे आलू और परवरों को उछलते हुए देखकर उन्हें जीवित समझ लेते हैं, किंतु जो जानते हैं वे समझा देते हैं कि आलू, भटे और परवरों में जान नहीं है, वे खुद नहीं उछल रहे, हंडी के नीचे आग जल रही है, इसलिए वे उछल रहे हैं। अगर लकड़ी निकाल ली जाए तो फिर वे नहीं हिलते। उसी तरह जीवों का यह अभिमान भी कि मैं करता हूँ, अज्ञान से होता है। ईश्वर की ही शक्ति से सब में शक्ति है। जलती हुई लकड़ी निकाल लेने पर सब चुप है। कठपुतलियाँ बाजीगर के हाथ से खूब नाचती हैं, किंतु हाथ से छोड़ देने पर वे हिलती डुलती तक नहीं। जब तक ईश्वर के दर्शन न हो, जब तक उस पारसमणि का स्पर्श न किया जाए, तब तक मैं करता हूँ यह भ्रम रहेगा ही। मैं सत्कार्य कर रहा हूँ, मैं असत कर्म कर रहा हूँ, इस तरह की भूलें होंगी ही। यह भेद बोध उन्हीं की माया है, और इस मिथ्या संसार को चलाने के लिए इस माया का प्रयोजन है। किंतु विद्या माया का आश्रय लेने पर, सतमार्ग को पकड़ लेने पर लोग उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। जो ईश्वर को प्राप्त कर लेता है, जो उनके दर्शन करता है, वही माया को पार कर सकता है। वे ही एकमात्र करता है, मैं अकर्ता हूँ।
यह विश्वास जिसे है वही जीवन मुक्त है। यह बात मैंने केशव सेन से कही थी। गिरीश डॉक्टर से, स्वाधीन इच्छा का ज्ञान आपको कैसे हुआ? डॉक्टर, यह युक्ति के द्वारा नहीं जानी गई, मैं इसका अनुभव कर रहा हूँ। गिरीश, हम तथा दूसरे लोग बिल्कुल इसके विपरीत भाव का अनुभव करते हैं, अर्थात यह कि हम परतंत्र हैं। सब हंसते हैं। डॉक्टर, कर्तव्य में दो बातें हैं, एक तो कर्तव्य के विचार में उसे करने के लिए जाना और दूसरा बाद में आनंद का होना। परंतु आरंभिक अवस्था में ही आनंद होगा यह सोचकर हम कर्म करने नहीं जाते। मुझे स्मरण है कि जब मैं छोटा था तब भोग की मिठाई में चींटियों को देखकर पुरोहित महाराज को बड़ी चिंता हो जाती थी। उन्हें पहले से ही मिठाइयों को देखकर आनंद नहीं होता था। हास्य, पहले तो उन्हें चिंता ही होती थी। मास्टर, स्वगत, बाद में आनंद मिलता है या साथ साथ, यह कहना कठिन है। आनंद के बल से यदि कार्य होता रहे तो स्वाधीन इच्छा फिर कहाँ रह गई? श्री रामकृष्ण, ये डॉक्टर जो कुछ कह रहे हैं इसका नाम है अहैतु की भक्ति। महेंद्र सरकार से मैं कुछ चाहता नहीं, कोई और आवश्यकता भी नहीं है। महेंद्र सरकार को देखकर ही मुझे आनंद होता है, यही अहैतु की भक्ति है। जरा आनंद मिलता है तो क्या करूं? अहल्या ने कहा था, हे राम, यदि शूकर योनि में मेरा जन्म हो तो उसके लिए भी कोई चिंता नहीं, परंतु ऐसा करना कि तुम्हारे पाद पद्मों में मेरी शुद्धा भक्ति बनी रहे। मैं और कुछ नहीं चाहती। रावण को मारने की बात याद दिलाने के लिए नारद अयोध्या में श्री रामचंद्र से मिले थे। सीता और राम के दर्शन कर वे स्तुति करने लगे। उनकी स्तुति से संतुष्ट होकर श्री रामचंद्र ने कहा, नारद, तुम्हारी स्तुति से मैं प्रसन्न हूँ, अब कोई वर की प्रार्थना करो। नारद ने कहा, राम, यदि मुझे वर दोगे तो यही वर दो कि तुम्हारे पाद पद्मों में मेरी शुद्धा भक्ति बनी रहे, और ऐसा करो कि फिर कभी तुम्हारी भुवन मोहिनी माया में मुग्ध न हो जाऊं। राम ने कहा, और कोई वर लो। नारद ने कहा, मैं और कुछ भी नहीं चाहता, मुझे केवल तुम्हारे चरण कमलों में शुद्धा भक्ति चाहिए। इनका भी वही हाल है, जैसे ईश्वर को ही देखने की प्रार्थना करते हैं। देह सुख, धन और मान, यहाँ कुछ नहीं चाहते। इसी का नाम शुद्धा भक्ति है। आनंद कुछ होता है ज़रूर, परंतु वह विषय का आनंद नहीं है, वह भक्ति और प्रेम का आनंद है। शंभू ने कहा था, आप मेरे यहाँ अक्सर आते हैं, और यदि असल में देखा जाए तो आप इसीलिए आते हैं कि आपको मुझसे बातचीत करने में आनंद आता है। हाँ, इतना आनंद तो है ही, परंतु इससे बढ़कर एक और अवस्था है। तब साधक बालक की तरह इधर उधर घूमता है, इसका कोई कारण नहीं। कभी एक पतंगे को ही पकड़ने लगता है। भक्तों से, डॉक्टर के मन का भाव क्या है तुमने समझा? वह है ईश्वर से यह प्रार्थना कि हे ईश्वर, सत्कर्म में मेरी मति हो, असत्कर्म से बचा रहूं। मेरी भी वही अवस्था थी, इसे दास्य भाव कहते हैं। मैं माँ माँ कहकर इतना रोता था कि लोग खड़े हो जाते थे। मेरी इस अवस्था के बाद मुझे बिगाड़ने के लिए और मेरा पागलपन अच्छा कर देने के विचार से एक आदमी मेरे कमरे में एक वैश्या ले आया। वह सुंदरी थी, आंखें बड़ी बड़ी थी। मैं माँ माँ कहता हुआ कमरे से निकल आया और हलधारी को पुकार कर कहा, दादा आओ देखो तो, मेरे कमरे में कोई है। हलधारी तथा अन्य लोगों से मैंने कह दिया। इस अवस्था में माँ माँ कहकर मैं रोता था और कहता था, माँ मुझे बचा, माँ मुझे निर्दोष कर दे। सत को छोड़ असत में मेरा मन न जाए। तुम्हारा यहाँ भाव तो अच्छा है, सच्चा भक्ति भाव है, दास भाव। यदि किसी में शुद्ध सत्व आता है तो बस वह ईश्वर की ही चिंता करता रहता है, उसे फिर और कुछ अच्छा नहीं लगता। कोई कोई प्रारब्ध के बल से जन्म के आरंभ से ही सत्वगुण पाते हैं। कामना शून्य होकर यदि कर्म करने का यत्न किया जाए तो अंत में शुद्ध सत्व का लाभ होता है।
रजो मिश्रित सत्वगुण रहने से मन भिन्न भिन्न वस्तुओं की ओर खिंच जाता है। तब मैं संसार का उपकार करूंगा, यह अभिमान उत्पन्न होता है। मनुष्य जैसे शूद्र प्राणी के लिए संसार का उपकार करना बहुत ही कठिन है, परंतु निष्काम भाव से परहित करने में दोष नहीं। यही निष्काम कर्म कहलाता है। उस तरह के कर्म करने की चेष्टा करना बहुत अच्छा है, परंतु सब लोग नहीं कर सकते, बड़ा कठिन है। सभी को कार्य करना ही होगा। दो एक आदमी ही कर्मों को छोड़ सकते हैं। दो एक आदमियों में ही शुद्ध सत्व देखने को मिलता है। यह निष्काम कर्म करते करते रज से मिला हुआ सत्व गुण क्रमशः शुद्ध सत्व हो जाता है। शुद्ध सत्व होने पर उनकी कृपा से ईश्वर प्राप्ति भी होती है। साधारण आदमी शुद्ध सत्व की यह अवस्था नहीं समझ सकते। हेम ने मुझसे कहा था, क्यों भट्टाचार्य महाशय, संसार में सम्मान की प्राप्ति ही मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य है, क्यों?